Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ द वस्कुलर टिश्यू ओरिजिन से हम लोगों के कौन कौन से न्यूप्लाज्म होते हैं। तो हम लोगों को पता थी ये बात दैट वी हैव द नॉन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म ऑफ ओरल कैविटी में मेसेंकाइमल ट्यूमर्स में सबसे पहले हम लोग को आता है वी हैव वस्कुलर टिश्यू ओरिजिन। तो वस्कुलर टिश्यू से ओरिजिन जिसका होता है इट इज़ द दे कैन बी बेनाइन एंड कैन बी मेलिग्नेंट। तो बेनाइन दैट इज़ द हेमाटोमेटस, दैट इज़ द वस्कुलर। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इट विल बी हिमेंजियोमा। इसमें क्या क्या आएगा, हिमेंजियोमा आएगा। ठीक है, हेरिडिटरी हिमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया आएगा, लिम्फेंजियोमा, स्टर्ज वेबर एंजियोमेटोसिस एंड वस्कुलर मैलफॉर्मेशंस। और मैलिग्नेंट में क्या आएगा, दैट विल बी द हिमेंजियो एंडोथीलियोमा, कपोसी सार्कोमा, हिमेंजियो पेरीसाइटोमा, एंजियोसार्कोमा, नेजोफेरिंग्स एंजियोफाइब्रोमा, मसन्स सूडो एंजियोसार्कोमा, काइमोरा डिजीज एंड एंजियोलियोमायोमा एंड द ग्लोबस ट्यूमर। ठीक है, ये सारे के सारे हम लोग के ट्यूमर्स ऑफ वस्कुलर ओरिजिन में आएंगे। हेमाटोमेटस का क्या मतलब होता है, हेमाटोमा का ये मतलब होता है इट इज़ द एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ अ टिश्यू नेटिव टू दैट रीजन। मतलब अगर मान लो नेज़ल टिश्यू, नेज़ल म्यूकोजा का कोई टिश्यू है और उसने एकदम से ट्यूमर प्रोलिफरेट करना टिश्यू शुरू कर दिया, तो वो लोकली वहीं पे रहा और वहीं के टिश्यूज़ का इस्तेमाल करके उसने ट्यूमर बनाया। दैट इज़ प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यूज़ नेटिव टू दैट रीजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वी आर द हिमेंजियोमा। हम लोग हिमेंजियोमा से स्टार्ट करेंगे। हम लोग बेनाइन में हिमेंजियोमा, हेरिडिटरी हिमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया, लिम्फेंजियोमा, स्टर्ज वेबर एंजियोमेटोसिस एंड वस्कुलर मैलफॉर्मेशंस हम ये पढ़ लेंगे। ये सब के सब एक वीडियो में कवर हो जाएंगे आराम से। हिमेंजियोमा विल टेक टाइम, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। और जो है कि और हम लोग कपोसी सार्कोमा पढ़ेंगे और हिमेंजियो पेरीसाइटोमा पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी सीरीज़ को। तो हिमेंजियोमा पढ़ने से पहले हम लोग ये बात जानना चाहते हैं कि हिमेंजियोमा का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं या तो हिमेंजियोमा में हिमैन का मतलब क्या होता है, दैट इज़ द ब्लड। एंजियो का मतलब होता है वेसल और ओमा का मतलब होता है ट्यूमर। ठीक है, अभी के लिए बस हमें इतना जानना है कि ब्लड वेसल का ट्यूमर को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमेंजियोमा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा हेमाटोमा ऑफ वेसल्स को हम लोग हिमेंजियोमा बोलते हैं। हेमाटोमा होता क्या है, हेमाटोमा का मतलब हमने अभी लिटरल मीनिंग उसका देखा था। अब इसकी डेफिनेशन है जो कि याद होनी चाहिए। इट इज़ द फोकल मैलफॉर्मेशन। ये एक फोकल मैलफॉर्मेशन होता है विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ मेच्योर सेल्स एंड टिश्यूज। उसको थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में लिखा है, इट इज़ द focal malformation which is composed of mature cells and tissues that are native to the organ but growth is an abnormal pattern native to that organ। ठीक है, हिमेंजियोमा की अगर लोग बात करें हम लोग हिमेंजियोमा की, तो इट इज़ द बेनाइन वस्कुलर ट्यूमर। ये एक बेनाइन वस्कुलर ट्यूमर है। ठीक है, बेनाइन वस्कुलर ट्यूमर विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय increased proliferation of blood vessels, endothelial cells forming a mass of blood filled channels। ठीक है, ये एक बेनाइन वस्कुलर ट्यूमर है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसमें क्या होता है इंक्रीज्ड प्रोलिफरेशन हो जाता है किसका, ब्लड वेसल्स का, एंडोथीलियल सेल्स का, जिसकी वजह से क्या बनता है, देयर इज़ अ मास ऑफ ब्लड फिल्ड चैनल्स। हिमेंजियोमा जो होते हैं दे आर द लीजन्स जो कि प्रेजेंट नहीं होते हैं बर्थ के टाइम पे। ठीक है, ये वस्कुलर ट्यूमर होता है, ये बात हमें समझ में आ गई इसके नाम से। ठीक है, वस्कुलर ट्यूमर होता है जिसमें प्रोलिफरेशन होता है ब्लड वेसल्स का, एंडोथेलियल सेल्स का, जिसकी वजह से ब्लड फिल्ड चैनल्स का मास बन जाता है। ठीक है, और वो रेड कलर का दिखता है दिखने में, बिकॉज इट इज़ नेम इज़ हिमेंजियोमा। ये जो लीजन्स होते हैं ये नॉर्मली बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट दे मैनिफेस्ट विद इन अ मंथ ऑफ लाइफ। हो सकता है पैदा होने के 1 महीने बाद ये दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एंड एग्जिबिट अ रैपिड प्रोलिफरेटिव फेज एंड स्लोली इन्वॉल्यूट नॉन एक्सिस्टेंट। एकदम से ही प्रोलिफरेट करता है। पहले तो ये फर्स्ट मंथ में अपीयर हुआ, ऐसे दिखना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ये थोड़े दिन तक ये प्रोलिफरेट करके एक स्टेज में पहुंचा, फिर उसके बाद ये रेग्रेस होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है इसकी एटियोलॉजी। एटियोलॉजी की हम लोग अगर बात करें, सो इट इज़ द अकॉर्डिंग टू सम हाइपोथेसिस जो प्लेसेंटल सेल्स होते हैं सच एज द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स
मे बी द सेल ऑफ ओरिजिन ऑफ हिमेंजियोमा। तो मैंने डायग्राम यहाँ पे इसी वजह से ले रखा है, दैट इज़ द प्लेसेंटल सेल्स का। कैन यू सी द डायग्राम? तो यहाँ पे हमारे ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। दिस इज़ द ब्लास्टोसेल एंड दिस इज़ द इनर सेल मास, है ना। तो ये ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स हैं इनकी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। जो भी हम लोगों ने बोला, क्या बोला, दैट द प्लेसेंटल सेल्स सच एज द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स मे बी द कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ हिमेंजियोमा। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की वजह से यहाँ पर हिमेंजियोमा कैन अराइज सेकेंडरी टू सम इवेंट इन यूट्रो। यहाँ पर यूट्रो में कुछ इवेंट की वजह से हो सकता है। 2 कॉजेज़ हो चुके हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर एज क्या है, इन्फेंट्स में और चिल्ड्रंस में हो सकता है। पीक इंसिडेंस क्या है, इट इज़ द सेंट्रल हिमेंजियोमा का जो पीक इंसिडेंस है, इट इज़ ड्यूरिंग द सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ। सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ में होता है और 3 टाइम्स मोर फीमेल्स में कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द फेशियल बोन। फेशियल बोन्स में क्या क्या हो सकता है? अच्छा, ओके, वी हैव सम डायग्राम्स एज वेल। तो हम लोगों ने बोला था ना इसके क्लिनिकल फीचर्स में इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस, तो ये हम पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। दैट इज़ ये हमारा इन्फेंट है और ये हमारा चिल्ड्रन है, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट, फिर उसने बोला दैट जो इसका पीक इंसिडेंस है सेंट्रल हिमेंजियोमा का, इट इज़ ड्यूरिंग द सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ। थोड़ा सा आई थिंक नाउ इट्स फाइन। मोस्ट कॉमन अफेक्ट्स द फेशियल बोन्स। फेशियल बोन में क्या क्या? मैग्जिला, मैग्जिला हो गई, ये पूरी मैग्जिला ये वाली। मैंडिबल एंड द नेजल बोन, नेजल बोन ये वाली जो है नेजल बोन, ठीक है। ये इसकी अफेक्टेड साइट है। अपीयरेंस, ये हमारा ये हिमेंजियोमा का ये अपीयरेंस है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अपीयरेंस, इट इज़ एज एलिवेटेड ब्राइट रेड, दिख रहा है ना, ब्राइट रेड कलर का है, एकदम ब्राइट रेड, फटाक से, ये एकदम ब्राइट रेड है। ब्राइट रेड ट्यूमर ऑल्सो नोन एज द स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा। स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा हमारा कैपिलरी हिमेंजियोमा का एक पार्ट है, ठीक है। यूजुअली सिंगल लीजन है, मल्टीपल ट्यूमर होता है 20% केसेस में, ठीक है। अब हम इसके प्रोग्रेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेशन की हम लोग अगर बात करें, एज ए स्मॉल मैक्यूल एट बर्थ, कैसा दिख रहा है? एक छोटा सा मैक्यूल है जो कि अभी फ़िलहाल दिख भी नहीं रहा है। एज ए स्मॉल मैक्यूल एट बर्थ नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे कुछ है, ठीक है। फिर ऑन द स्किन सरफेस, रैपिड ग्रोथ इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स, देखो इसकी रैपिड ग्रोथ हो रही है, फिर और ग्रोथ इसकी बढ़ती जा रही है, फिर देखो थोड़ी सी और बढ़ गई और ग्रोथ हो रही है, फिर क्या हुआ, लास्ट अप टू 6 to 12 मंथ, फिर उसके बाद 6 से लेकर 12 मंथ तक ये रहेगा। रैपिड ग्रोथ हो रही है, रैपिड इसकी प्रोलिफरेशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई, फिर ये एक स्टेज में आके ये रुक गया, स्टेबल रहेगा कुछ दिन तक, लास्ट अप टू 6 to 12 मंथ। ये देखो ये कितना मैच्योर हो गया है, दिस वन, सी, ठीक है। एंड स्लोइंग ऑफ ग्रोथ एंड इन्वोल्यूशन देयर आफ्टर, रेगरेशन ऑफ द ग्रोथ में कैसा दिख रहा है? पर्पलिश कलर का दिख रहा है। अब इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई, ठीक है। बेस्ड ऑन द डेप्थ के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे जो हिमेंजियोमा है दे कैन बी, डेप्थ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, देयर कैन बी सुपरफिशियल हिमेंजियोमा, डीप हिमेंजियोमा एंड इन्वोल्यूशन स्टेज में कौन से कलर का होता है? अगर हम डेप्थ के हिसाब से बात करें, पहले हमारा वी हैव द सुपरफिशियल हिमेंजियोमा, तो ये जो सुपरफिशियल हिमेंजियोमा है देखो कौन से कलर का है, क्या लगता है? ब्राइट रेड, ठीक है। डीप हिमेंजियोमास कौन से कलर के होने चाहिए? डीप सुपरफिशियल हिमेंजियोमा नॉर्मली कैपिलरी हिमेंजियोमा होते हैं, ठीक है। और जो डीप हिमेंजियोमा होते हैं वो होता है हमारा कैवर्नस हिमेंजियोमा, जिसका कलर हमने क्या लिख रखा है? इट इज़ ब्लूइश टू स्किन कलर्ड नोड्यूल्स। यहाँ पे ये स्किन कलर्ड है लेकिन ये ब्लूइश भी हो सकता था,
ब्लूइश भी हो सकता था, ठीक है, ब्लूइश टू स्किन कलर्ड नोड्यूल्स। और इन्वॉल्यूशन स्टेज जब होती है, जो मैंने पहले दिखाया था, दैट वाज अ डल पर्पल कलर। कैसा कलर था ये? डल पर्पल कलर, डल पर्पल कलर है ये इन्वॉल्यूशन स्टेज में, ठीक है। फिर हमने एक ही बात बोली दैट कंबाइंड हिमैंजियोमा मतलब सुपरफिशियल और डीप दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसमें कंबाइंड होगा, स्किन कलर भी और रेड कलर का भी है, दोनों है। एक पार्ट ये भी होता है हमारा बेस्ड ऑन डेप्थ में, ये होगा ना 3, सुपरफिशियल, डीप और कंबाइंड। इन्वॉल्यूशन स्टेज में मैंने कलर की वजह से ये लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है ये भी बताते हैं हम। मोस्ट ऑफ द ट्यूमर जो है हमारे, दे रिजॉल्व कम्प्लीटली बाय द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल की उम्र तक ज़्यादातर हमारे ट्यूमर जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, बाय द एज ऑफ 5 ईयर्स। एक चीज़ होती है कैसर-बैच-मेरिट सिंड्रोम। कैसर-बैच-मेरिट सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ हेमांजियोमा प्लस द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। मतलब ये एक रेयर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये एक रेयर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जहाँ पे वस्कुलर ट्यूमर लीड्स टू सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। दैट इज़, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है? दैट इज़ लो प्लेटलेट्स काउंट एंड कंजप्टिव कोएगुलेटिव कोएगोपैथी। सी दिस इज़ व्हाट कैसर-बैच-मेरिट सिंड्रोम। सो इसमें क्या हो रहा है? ये इसमें हमारा हिमैंजियोमा तो है, उसके साथ में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी है। दैट मीन्स लो प्लेटलेट्स काउंट। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? रैपिड ग्रोथ, रेडिश ब्राउन लीजन और ट्यूमर, ईजी ब्रूजिंग होती है, पेन होता है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर द इंजरी सच एज नीडल स्टिक। अदर साइंस क्या है? कंजप्टिव कोएगुलोपैथी सच एज द माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। बस इतना जान लो, कैसर-बैच-मेरिट सिंड्रोम जो होता है ये कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। वस्कुलर ट्यूमर तो हिमैंजियोमा ही हो गया हमारा। टू सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, वस्कुलर ट्यूमर की वजह से सीवियर साइटोपेनिया हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द ओरल मैनिफेस्टेशन। ओरल मैनिफेस्टेशंस की तरफ हम लोग अगर बात करें, सो हिमैंजियोमा ऑफ द ओरल सॉफ्ट टिश्यू। अच्छा एक बात, अच्छा ये पॉइंट मिस हो गया ज़रा। इंट्राबोनी हिमैंजियोमा में हमें दिखता है सनबर्स्ट पैटर्न ऑन द एक्सरे, जो इंट्राबोनी हिमैंजियोमा होते हैं। अच्छा ये इंट्राबोनी हिमैंजियोमा जो होता है ये एक रेयर बेनाइन ट्यूमर होता है ब्लड वेसल्स का इनसाइड द बोन। तो इसमें कैसा अपीयरेंस दिख रहा है? सनबर्स्ट अपीयरेंस, सनबर्स्ट हो गया हो जैसे कि सनबर्स्ट अपीयरेंस दिख रहा है हमको यहाँ पे। ये बोन के अंदर ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है, ठीक है। ये इसकी और इमेजेस है मेरे पास, ये मैंने और लगा दी थी। ये देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, सनबर्स्ट अपीयरेंस दिख रहा है सनबर्स्ट अपीयरेंस, इसी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोली ये बात कि जो है कि द लीजन इज ओरल मैनिफेस्टेशन की हम लोगों ने बात करी थी कि ओरल ये कैसा दिखता है? हिमैंजियोमा ऑफ द ओरल सॉफ्ट टिश्यू, इट अपीयर्स एज अ फ्लैट रेज लीजन। कैसा है? फ्लैट रेज लीजन है, फ्लैट रेज लीजन विच इज़ ईदर डीप रेड या फिर इट इज़ ब्लूइश रेड, ठीक है। फिर उसके बाद द लीजन इज़ कंप्रेसिबल होता है, आराम से हम इसको ऐसे करके कंप्रेस करेंगे और ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएगा। कंप्रेसिबल का तो मतलब समझ ही होंगे आप लोग, ठीक है। इट इज़ कंप्रेसिबल एंड फिल्ड स्लोली व्हेन रिलीज्ड। इंट्रा ओरल साइट्स कौन सी हैं इसकी? लिप्स, टंग, पैलेट एंड द बक्कल म्यूकोजा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बात कि जो जिंजाइवल ब्लीडिंग नाम की एक चीज़ होती है, जिंजाइवल ब्लीडिंग इसका एक कॉमन सिम्टम होता है, ठीक है। अदर्स आर द पेरिकोरोनल हीमोरेज, मतलब टूथ के चारों तरफ हीमरेज हो सकता है, टूथ की मोबिलिटी भी हो सकती है, या फिर ओकेजनल ऑक्लूजल एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है, मतलब ऑक्लूजल बिठाने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। जो ट्यूमर है अगर ये ट्रॉमेटाइज हो जाए तो क्या हो सकता है? अल्सरेशन और सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। ये हमारा क्लासिफिकेशन है हिमैंजियोमा का। क्लासिफिकेशन ऑफ हिमैंजियोमा बाय वॉटसन एंड एम.सी. कार्टे। इट इज़ द कैपिलरी हिमैंजियोमा, कैवर्नस हिमैंजियोमा, एंजियोब्लास्टिक हिमैंजियोमा, रेस मोस हिमैंजियोमा, डिफ्यूज सिस्टेमिक हिमैंजियोमा, मेटास्टेसाइजिंग हिमैंजियोमा, पोर्टवाइन स्टेन एंड हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू
द हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी की हम लोग अगर बात करें, सो वी हैव सेवरल हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप्स ऑफ हेमेंजियोमा इन द ओरल कैविटी। मोस्ट कॉमन है हमारा कैपिलरी हेमेंजियोमा एंड कैवर्नस हेमेंजियोमा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कैपिलरी हेमेंजियोमा की। तो कैपिलरी हेमेंजियोमा जो होता है, कैपिलरी हेमेंजियोमा, कैपिलरीज कैसी होती है, छोटी छोटी होती है ना, छोटी होती है ना। तो एक डिफरेंस ये समझ में आ रहा है कि कैपिलरी छोटी है, मतलब छोटी छोटी, मतलब ये सुपरफिशियल रहेगा। बेनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल विच इज कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड कैपिलरी लाइक चैनल्स। कैपिलरी लाइक चैनल्स होते हैं विच आर फिल्ड विद ब्लड एंड लाइंड बाय एक्टिव एंडोथेलियल सेल्स। एक्टिव एंडोथेलियल सेल से ये लाइन बाय होता है। ठीक है, कलर कैसा होता है इसका, ब्राइट रेड होता है, क्योंकि इसकी डेप्थ कैसी होती है, सुपरफिशियल, जो कि हमने पहले भी देखा। हिस्टोपैथ की हम लोग अगर बात करें तो भैया हम पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। चलो भैया इसका डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके डायग्राम में अगर हम देखें, छोटी सी जगह हम मांगते हैं आपसे, भैया दे दो हमें थोड़ी सी जगह। देखो ध्यान से देखो डायग्राम में, ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर नॉर्मली जैसे तुम स्ट्रैटिफिकेशन बनाते हो नॉर्मली वैसे ही बना देना। नीचे की तरफ जब तुम आओगी, तुमने देखा कि जो कोलेजन फाइबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, डायलेटेड कैपिलरीज दिख रही हैं विद इंट्रावेसेटेड आरबीसीज। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट दिख रहा है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स दिख रहे हैं। तो इसको हम कैपिलरी हेमेंजियो, मतलब जो हमारी नॉर्मल कैपिलरीज हैं ऐसे ही बनेंगी। ठीक है, कैपिलरीज ही हैं यहाँ पे, डायलेटेड कैपिलरीज जिसमें आरबीसीज कैसा है, इंट्रावेसेटेड है। यहाँ पे हीमोसिडरिन पिगमेंट्स भी पाए जाएंगे। ठीक है, कितनी बड़ी बड़ी कैपिलरीज हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैवर्नस की, उसकी और बड़ी हैं। देखो क्या कह रहा है हिस्टोपैथ में, न्यूमरस स्मॉल एंडोथेलियल लाइंड कैपिलरीज इन द लीजन विच आर डेंसली पैक्ड विद आरबीसीज। हमने अभी देखा एंडोथेलियल की जो लाइनिंग है इट इज़ सिंगल लेयर्ड। कैपिलरीज पे जो एंडोथेलियल की लाइनिंग कैसी है, सिंगल लेयर्ड है। कैसे सेल्स हैं, स्पिंडल सेल्स हैं। ठीक है, कैपिलरीज वेल फॉर्म्ड है एंड इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द लीजन। पूरे लीजन में हमारी कैपिलरीज प्रेजेंट है। जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा है, दो कैपिलरीज के बीच का जो स्ट्रोमा है इस चीज़ का, फाइब्रस टिश्यू का, वो हमारा वेल फॉर्म नहीं है, वो लूजली अरेंज्ड है। जुवेनाइल हेमेंजियो एंडोथीलियोमा, ये भी एक चीज़ होती है, एक छोटा सा टर्म है, इसका मीनिंग क्या होता है, जुवेनाइल मतलब बचपन होता है। सो इट इज़ द इमेच्योर कैपिलरी हेमेंजियोमा which is a highly cellular endothelioma which is a highly cellular and poorly canalized vessel। क्योंकि ये इमेच्योर है, नाम से ही पता लग रहा है, जुवेनाइल मतलब इमेच्योर, हेमेंजियो तो हमें समझ में आ गया, हेमेंजियो एंडोथीलियोमा मतलब सेल्स की बात चल रही है, सेल्स जो कि कैसे हैं, इमेच्योर हैं। कौन से सेल्स, वेसल्स के। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसका डायग्राम देख लिया। वी हैव टाइप्स ऑफ कैपिलरी हेमेंजियोमा, ये हमारे कुछ टाइप्स हैं कैपिलरी हेमेंजियोमा के। एक्चुअली इसको हम और डिटेल में पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ इसकी इमेजेस ले ली हैं जस्ट फॉर द सेक कि आपको याद रहे। तो सैल्मन पैच, ये मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हैं स्लाइड्स। सैल्मन पैच ये हमारा सैल्मन पैच में आएगा। ठीक है, पोर्ट वाइन पैच ये पोर्ट वाइन पैच में आएगा। ठीक है, और स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा ब्राइट रेड है, ये स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा। कैपिट मेड्यूस है, एब्डोमेन में होता है ऐसे सुपरफिशियली। ठीक है, और है ऑस्लर वेबर सिंड्रोम, ये ऑस्लर वेबर सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द कैवर्नस हेमेंजियोमा। कैवर्नस हेमेंजियोमा को देख रहे हैं आप लोग, देखिए ये एक बेनाइन ट्यूमर होता है हमारी ब्लड वेसल्स का। बेनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ लार्ज डायलेटेड वस्कुलर चैनल्स। लार्ज डायलेटेड वस्कुलर चैनल्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया, कैवर्न्स। इतने बड़े बड़े वस्कुलर चैनल्स होंगे, लाइंड बाय एंडोथीलियम सेपरेटेड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा। जब इतने बड़े बड़े कैवर्न्स हो जाएंगे तो बीच में जगह कितनी बचेगी, पतली पतली, तो इसीलिए बोला है थिन कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा। लेस कॉमन दैन द कैपिलरी टाइप, इतना कॉमन नहीं होता है, एंड अपीयर्स लेटर इन लाइफ, चिल्ड्रंस या फिर एडल्ट में दिखाने को मिलता है, एडल्ट में दिखता है। ठीक है, और जो है कि डज नॉट यूजुअली रेग्रेस, रेग्रेस भी नहीं होता है, ये प्रेजेंट ही रह लेता है। ठीक है, कलर क्या है इसका, ब्लूइश पर्पल है। देखो भैया कौन सा कलर है, ब्लूइश पर्पल। डेप्थ इज डीप होता है। ठीक है, नेक्स्ट लार्ज डायलेटेड वस्कुलर स्पेसेस,
कैसी है, पहले तुम डायग्राम देखो कैसी स्पेसेस है, कितनी डायलेटेड वास्कुलर साइनस है, एंडोथीलियल लाइनिंग दिख रही है, एंडोथीलियल लाइनिंग, ब्लड वेसल है, इसके ऊपर एंडोथीलियल लाइनिंग है, ये एंडोथीलियम लाइनिंग की बात चल रही थी। लार्ज डायलेटेड वास्कुलर स्पेसेस जिसको हम लोग कैवर्न्स बोलते हैं, फिल्ड विद ब्लड, एंडोथीलियल सेल सिंगल लेयर्ड है। वास्कुलर स्पेसेस कैसी हैं, साइनस लैक मस्कुलर कोट ऑन देयर वॉल्स, यहाँ पे मस्कुलर कोट नहीं है। हीमोरेज और हीमोसिडरिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर सीन विद इन द कैवर्नस हेमेंजियोमा। हीमोसिडरिन तो आरबीसी के ब्रेकडाउन से ही आता है, पिगमेंट और हीमोरेज आरबीसी की बात चल रही है। स्पेसेस आर सेपरेटेड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा। तो इसमें ये डायग्राम हो गया इसका, फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू, एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल एक्सीजन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। खत्म बात।